भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विग्र अनेक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम भगवान के विषय में नहीं बल्कि भगवान के परम भक्तों के विषय में आज हम बात करेंगे। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा। भक्त की भक्ति रूपी साधना ही भगवान को प्रतिष्ठित करती है। 4 युगों के भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाल है। श्री भक्तिमाल ग्रंथ की रचयिता श्री नाभादास जी महाराज है। भक्तमाल कथा में भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण और उनकी दिव्य भक्ति का दर्शन है। इस ग्रंथ की ये विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से श्रद्धा पूर्वक संस्मरण किया गया है। इसमें 4 युगों के भक्तों का वर्णन है। ध्रुव, प्रहलाद, द्रदाश प्रधान भक्त, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, ताज देवी आदि अनेकों भक्तों की माला ही भक्तमाल है। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं तो भक्तों की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान अपने भक्तों तथा संतों के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अहम भक्त पराधीन कहकर भगवान ने स्वयं भक्तों के अधीन होने की बात स्वीकार की है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मोते संत अधिक कर लिखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे अधिक मेरे संतों की महिमा है। ज्ञान, कर्म व भक्ति एवं इनके विभिन्न रसों में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया तथा भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया, इसको समझने का साधन है श्री भक्तमाल। भक्तमाल कथा के श्रवण से हमें भक्तों के व्यवहार, गुण और उनके भावों का पता चलता है, जो हमें भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ईश्वर की अनुकंपा से संत तब आता है और भक्ति फलती और फूलती है। भक्त और संत तो सभी का कल्याण चाहते हैं तथा सदैव भगवान का स्मरण कराने का कार्य ही करते हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में लगभग 1585 ईस्वी में की थी, जिसमें उन्होंने लगभग 200 भक्तों के जीवन और उनके चरित्र का छपाए छंद में वर्णन किया है। कहते हैं कि श्री नाभादास जी ने अपने गुरु स्वामी अग्रदास की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना की थी। कहा जाता है कि एक बार स्वामी अग्रदास जी ध्यान मग्न बैठे थे और श्री नाभादास जी जो उनके शिष्य थे उन्हें पंखे से हवा झुला रहे थे। तभी उनके स्वामी अग्रदास जी ने अपने ध्यान में देखा कि उनका एक अन्य शिष्य जो जहाज लेकर समुद्र की तरफ गया हुआ था, उसका जहाज डोल रहा है और वह तूफान में फंस गया है। यही दृश्य नाभादास जी के पास जो दिव्य शक्ति थी उसने भी देख ली और उसने अपने पंखे की हवा से उस जहाज को एक सही दिशा की ओर मोड़ दिया। यानी कि स्वामी अग्रदास जी को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये सब कुछ स्वामी अग्रदास जी ने देख लिया। उन्होंने देखा कि जो मैं ध्यान मग्न होकर चीज देख रहा था वो नाभादास जी को कैसे पता चल गई। तो उन्होंने जान लिया और नाभादास जी के अंदर छुपी हुई कला को पहचान लिया। तो उन्होंने तुरंत श्री नाभादास जी को आज्ञा दी कि वे भक्तमाल की रचना करें, जिसमें वह सतयुग से लेकर कल युग के सभी भक्तों का वर्णन करें। तो स्वामी नाभादास जी ने कहा कि गुरुजी, मैं भगवान की, श्री कृष्ण की, श्री राम जी की चर्चा तो कर सकता हूँ, उनके विषय में मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान के भक्तों के विषय में लिखने में असमर्थ हूँ। तो स्वामी अग्रदास जी ने कहा कि देखो, भगवान की कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान किसकी कथा सुनते हैं। भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब भगवान के भक्तों की कथा कही जाती है। जितना फल हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का होता है, उतना ही फल हमें भक्तों की कथाएं सुनने का भी मिलता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम भक्तों की कथाएं अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अपने गुरु जी से प्रेरणा लेकर श्री नाभादास जी ने 1585 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छपायों में वर्णित किए गए हैं।
भक्ति काल के सभी कवियों में स्वामी अगरदास जी के परम प्रिय शिष्य नाबादास जी का बहुत ही विशेष स्थान है। आज घर घर में श्री भक्तमाल की कथाएं इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के आशीर्वाद से पढ़ी जाती हैं। 1592 ईस्वी में भक्तमाला को पूरा करने के बाद नाबादास जी के गुरु अगरदास जी ने इन्हें गोस्वामी पद से सम्मानित भी किया। श्री भक्तमाल ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है। जिस घर में भी इस ग्रंथ का पाठ होता है, इस ग्रंथ में वर्णित सभी कथाओं का पाठ होता है, तो वहाँ पर भगवान स्वयं खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वश में है। भगवान बहुत ही लालायित रहते हैं अपने भक्तों की कथाओं को सुनने के लिए। इसलिए हमें भगवान को कभी भी आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम भगवान के भक्तों की कथा अपने घर पर पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।